नमस्कार दोस्तों, राघव प्रोडक्टिविटी एंड आंसर्स कंपनी के Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये कंपनी ने थोड़ा अपलोड ही इस तरीके से कि आपको थोड़ा टिल्ट दिख रहा हुआ ये। और दोस्तों ये सारे अमाउंट लैक्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q3 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें यहाँ पर, तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 3391 लाख यानी कि 33 करोड़ 91 लाख इनकम जनरेट की थी, जो कि अब 31 करोड़ 78 लाख पहुँच चुके हैं। तो डिप आया यहाँ पर ईयर इन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो आपको डिप दिखेगा। प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 32.5 करोड़ थी, और अब ये 31 करोड़ 78 लाख 31 करोड़ 78 लाख। तो दोनों केसेस में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट है। हालांकि कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब 50% 60% ऐसी गिरावट हुई हो। हाँ, पर गिरावट जरूर है इसमें। और अगर हम नीचे एक्सपेंस देखें कंपनी के, तो टोटल एक्सपेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 25 करोड़ से एक्सपेंस घट के लगभग 23.5 करोड़ की रेंज में पहुँच चुके हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो एक्सपेंस में गिरावट है, जो कि एक अच्छी बात है। और नीचे अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों प्रीवियस ईयर जो प्रॉफिट था वो था लगभग 6.5 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 6.25 करोड़ 6 करोड़ 34 लाख, और अब ये लगभग 6 करोड़ पहुँच चुका है। तो दोनों केसेस में यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों केसेस में यहाँ पे गिरावट है। और नीचे EPS भी उसी हिसाब से डिक्रीज़ हो चुका है, 2.88 से डिक्रीज़ होकर 2.60, और प्रीवियस क्वार्टर में ये था 2.76। तो दोस्तों कंपनी के नंबर हालांकि अभी डाउन ही देखने को मिल रहे हैं दोनों केसेस में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, पर ऐसा कोई ज़्यादा मेजर डिप नहीं है, तो ज़्यादा कोई कंसर्न वाली बात अभी लग नहीं रही है। और अगर हम इसका एक बार चार्ट पैटर्न भी देखें, फिलहाल कंपनी शेयर प्राइस 723 के आसपास चल रहा है। और अगर हम बात करें इसके 5 दिन की परफॉर्मेंस की, तो लगभग 0.2% डाउन चल रहा है शेयर। एक महीने में लगभग 0.4% डाउन, और 6 महीने की बात करें तो 38% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है ये। और एक साल में 34% के रिटर्न, और 5 साल का अगर आप देखोगे तो 1400% रिटर्न। तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिए इसने 5 साल के अंदर। और मैक्सिमम अगर हम देखें तो लगभग 5000% के रिटर्न, और ये रिटर्न निकल के आ रहे हैं दोस्तों 2016 से लेकर अभी तक। तो नो डाउट कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। तो आप इस कंपनी के ऊपर थोड़ा फोकस रख सकते हो। हालांकि इसके अगर आप एक बार फंडामेंटल्स भी देखोगे, फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 1600 करोड़ के आसपास है, स्टॉक का भी 64 पे चल रहा है। और अगर हम नीचे इसमें सेल्स देखें कंपनी की, तो यहाँ पर आपको 2012 से लेकर अभी तक जो पहले 11 करोड़ की सेल्स थी वो 122 करोड़ पहुँच चुकी है। और दोस्तों कंपनी सेल्स हर साल यहाँ पे अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो रही है। 11 के बाद 17, 22, 38, 46, 42, ये बीच में थोड़ा सा डिप आया यहाँ पर 47, फिर 56, 67, 65, 100, और ये अभी 138, और अभी फ़िलहाल 122 करोड़। तो ठीक है, कंपनी सही ग्रो कर रही है। पहले कंपनी 00 कुछ ज़्यादा कुछ कमा नहीं रही थी, 1 करोड़, और अब ये 26 करोड़ तक पहुँच चुकी है। और 1 करोड़ 3, 6, 8, 9, 19, 26, तो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ हो। हर साल कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज ही होते जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और नीचे बोरोइंग्स भी देख लेते हैं। पहले जो 2 करोड़ 10 करोड़ 15 14 की रेंज में था, वो अब फिलहाल 0 हो चुका है। तो डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है। और नीचे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा लगभग 63% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पर। बाकी फॉरेन वालों के पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक के पास भी कुछ नहीं है। बाकी जितना भी माल है वो सिर्फ पब्लिक के पास है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों कंपनी फंडामेंटल्स बढ़िया है, कोई एरी गैरी कंपनी तो लग नहीं रही। हालांकि रिजल्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो क्या पता शायद एक गिरावट आ जाए। तो अगर इसमें गिरावट आती है तो आप इसमें एक छोटी क्वांटिटी जरूर ऐड करना, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल्स बढ़िया है। और आने वाले अगर ऐसी ये कंपनी ग्रो करती रही तो बढ़िया आपको रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों ये थे इस कंपनी के रिलेटेड कंपनी के रिजल्ट। और ऐसी और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।